बड़ी खबर आ रही है। शंकराचार्य अब मुक्तेशानंद सरस्वती से जुड़ी हुई उनको फौरी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका उन्होंने डाली थी, जिस पर जस्टिस जितेंद्र सिन्हा ने सुनवाई की और उन्होंने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। लेकिन बड़ी बात है कि उन्होंने पुलिस को आदेश दिया है कि जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक शंकराचार्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि अब अगले आदेश तक शंकराचार्य को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ साफ कहा है कि उन्हें इस पूरे जो प्रकरण है उसको समझना होगा, उसके तथ्यों को पढ़ना होगा, इसके लिए समय चाहिए। और इस समय के लिए जो अगली तारीख तय की गई है वो है 12 मार्च, यानी कि 12 मार्च तक शंकराचार्य के ऊपर कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें पॉक्सो के इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस जितेंद्र सिन्हा ने फिलहाल उन्हें फौरी राहत दे दी है। आपको बता दें कि शंकराचार्य अब मुक्तेशानंद सरस्वती, जो कि ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके ऊपर पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला 2 बटुकों के साथ यौन शोषण का है। आरोप लगाने वाले हैं आशुतोष महाराज। उनका आरोप यह है कि 2 बटुक उनसे आकर मिले मांग मेले के बाद और उन्होंने ये बताया कि शंकराचार्य के आश्रम में उनके साथ यौन शोषण किया गया। इसमें शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद स्वामी भी शामिल हैं। इसमें उन्होंने एडीजे रेप एंड पॉक्सो कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी, जिसके आदेश के बाद झूसी के थाने में शंकराचार्य और उनके शिष्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और तब से माना जा रहा था कि पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन उससे पहले शंकराचार्य ने हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई और उस पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उन्हें फौरी राहत दे दी गई। शंकराचार्य लगातार ये कह रहे हैं कि मामला साजिश के तहत फर्जी तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है। वहीं आशुतोष महाराज कह रहे हैं कि शंकराचार्य के आश्रम में अय्यासियां हो रही हैं, वहां पर स्विमिंग पूल है और बच्चों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है, बच्चों को वीआईपी लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। यहां तक कि 2 बटुक भी सामने आए हैं जिन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए थे। आप उन्हें भी सुन सकते हैं। जहां जहां से बच्चे आते थे, जैसे बिहार है, झारखंड है, ऐसे राज्यों से आते थे बच्चे। जहां जैसे भूकंप है, सुनामी आ जाती है, तो वहां के बच्चों को ये अरविंद और ये प्रकाश, ये दोनों थे उनके, मतलब शंकराचार्य के हैं मेन। ये वहां से बच्चों को लाते हैं और उन बच्चों को मुकुंदानंद के सामने मतलब छोड़ देते हैं और फिर मुकुंदानंद अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने उन बच्चों को पेश करता है। अरविंद था, मुकुंदानंद था और प्रकाश था और शंकराचार्य जी। मुकुंदानंद करवा के दिखाता था, कहता था ऐसे ऐसे करो, तो यही होता था, तब करना पड़ता था। अच्छा, आप रोते थे तो वो लोग कुछ चुप नहीं रहते थे, मतलब रोना नहीं देखते थे? हाँ हाँ मदद की गुहार करते थे? हाँ। कभी मदद नहीं की उन्होंने कि नहीं इस बच्चा है ये? नहीं, कभी नहीं। फिलहाल इस तरीके की बयान और इसके बाद कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले को अब सुरक्षित किया है, लोगों को इंतजार 12 मार्च का है कि 12 मार्च को आखिर हाईकोर्ट और जस्टिस जितेंद्र सिन्हा क्या फैसला सुनाते हैं। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।